कल जो पैराग्राफ हुआ था आखिर में, तो पढ़ के आगे बढ़ेंगे। उसमें कहा गुरुदेव ने, किसी अवस्था का वर्णन, यथार्थ वर्णन करना आसान नहीं। शब्द में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि वह कह सके कि वह ऐसा है। जिसने अनुभव किया वह कहाँ व्यक्त कर सका। जहां तक इंद्रियां साथ देती हैं वहां तक कुछ कह सका, किंतु जहां इंद्रियों की पहुंच नहीं, उसका वर्णन किस प्रकार हो सकता है। अनुभव भी उस अवस्था में नहीं होता, वह भी होता है इंद्रियों के समागम से। यह समागम क्या है? समभाव में आना। समभाव भी सब कहाँ जान पाते हैं, वहां भी योग की आवश्यकता है। तो शुरू से लेकर अब तक गुरुदेव बार बार हमें योग की आवश्यकता बता रहे हैं, योग का महत्व बता रहे हैं और योग का प्रभाव बता रहे हैं कि किस प्रकार से योग को अपनाने के बाद प्राणी के जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होता है और उसके जीवन का विकास होता है। और वो विकास होते होते जब ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है प्राणी, जहां पर योग महायोग में समा जाता है, और उस अवस्था का यदि वर्णन करने चले कोई, तो वर्णन करना और यथार्थ वर्णन करना यह असंभव तो नहीं है, किंतु आसान भी नहीं है। क्योंकि शब्द में है नहीं इतनी सामर्थ्य। वो तो भाव की अनुभूति अगर हो जीवन में, उसी को शब्दों में पिरोना बहुत कठिन हो जाता है। और फिर जो भावातीत अवस्था है उसको कैसे कोई समझा पाएगा शब्दों में। तो शब्द में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो बतला पाए कि वह ऐसा है। हाँ, जिसने अनुभव किया वो प्रयास करता है व्यक्त करने का, किंतु कहाँ तक व्यक्त कर पाएगा, यानी किस लेवल तक, कहाँ तक। हो सकता है अपने मन की अवस्था बताए, हो सकता है बुद्धि चित्त अहंकार की अवस्था बतला सकता है कि किस प्रकार भाव का प्रभाव इन सब जगहों पर हुआ, सूक्ष्म के जितने भी उपादान हैं उन पर किस प्रकार भाव ने अपना प्रभाव डाला। किंतु उसके बाद तो आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो इसलिए जहां तक इंद्रियां साथ देती हैं, यानी स्थूल इंद्रियां सूक्ष्म इंद्रियां, वहां तक तो वो कुछ कह पाता है, किंतु जहां इंद्रियों की ही पहुंच नहीं, तो फिर कैसे उसका कोई वर्णन कर पाएगा। और सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा अनुभव मिलते हैं जो अनुभूति में परिवर्तित होते हैं, और इस प्रकार उस अवस्था तक पहुंचने के बाद अनुभव अनुभूति सब अतीत का विषय हो जाती है। यानी उस अवस्था में कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि अनुभव होता भी है तो इन्हीं सब इंद्रियों के, सूक्ष्म इंद्रिय और स्थूल इंद्रियों के समागम से होता है। समागम का मतलब गुरुदेव बतला रहे हैं समभाव में आना। तो समभाव में आना, यह समभाव भी कहाँ समझ पाते हैं लोग। समभाव का मतलब ही यही होता है। अक्सर हम कहते हैं सम क्या है, जहां न दुख है न सुख है, जहां न दिन है न रात है। कुछ लोग कहते हैं सुख और दुख को जो समान मानता है वो समभाव है, किंतु जो सुख और दुख को समान मानता है उसके जीवन में फिर भी सुख दुख लगे रहते हैं। किंतु जो सुख और दुख से परे, उनसे ऊपर उठता है,
वास्तव में वही समभाव को समझ पाता है। तो समभाव भी सब कहाँ जान पाते हैं, उसके लिए भी योग की आवश्यकता पड़ती है। तो योग की आवश्यकता, योग की उपादेयता और किस प्रकार से योग नीचे से लेकर ऊपर तक, स्थूल से लेकर सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, फिर सूक्ष्मतम, इन सब अवस्थाओं में कैसे योग कार्य करता है, और जब अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है तो वो पूरी तरह से उसमें लीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। और यह साहस कहाँ से मिला? साहस मिला उस योग से, शक्ति मिली उस योग से, और योग का कार्य पूरा हो गया जब वो महायोग में समा गया। आगे कह रहे हैं, शरीर भी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी, सभी बेकार हैं यदि योग न हो सका तदाकार से। शरीर भी रत होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार के कारण। तदाकार वृत्ति यदि कहा जाए तो यह भी उचित नहीं। अवस्था विशेष को वृत्ति कहना अवस्था का महत्व कम करना है। किसी भी भाव को कम करना या वृद्धि करना आसान नहीं। लगन चाहिए, तीव्र भावना चाहिए। इन दोनों के अभाव में कहाँ योग, कहाँ शांति। तो यह तो हम सब जानते हैं कि शरीर स्थूल है वो सबके पास है, भगवान ने दिया है। मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म है, वो भी सबके पास है, वो भी दिया है देने वाले ने। किंतु यदि सब कुछ होते हुए भी हमारा योग उससे न हो सका, तदाकार, यहाँ तदाकार से मतलब है कि सब आकार में वही विद्यमान है। एक तत् का मतलब गुरुदेव ने बताया नपुंसक शब्द है यह संस्कृत में, यानी स्त्री और पुरुष दोनों ही नहीं है। फिर अर्ध नारीश्वर की बात आई कि आधा स्त्री आधा पुरुष। फिर एक तदाकार का रूप होता है स्त्री और पुरुष से परे, यानी देह बोध से परे। उसके बाद एक रूप होता है तदाकार का मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे। तो योग बढ़ते बढ़ते, क्योंकि हर आकार में वो तत्व है, यानी वो जो है वो क्या है, वो वह है। वो वह जो है वह हर आकार में बसता है, विद्यमान है। हम जिस अवस्था में भी हों, हम यदि उससे जुड़ जाएं, उससे हमारा योग हो जाए, तो उस अवस्था में भी हम तदाकार को अनुभव कर पाते हैं। किंतु यहाँ जिस तदाकार की बात हो रही है वो ये कि शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार को साथ में लेते हुए, इन सब को पार करते हुए आपको योग करना है तदाकार से। और उसी को समझा रहे हैं कि शरीर भी कब रत होगा उसके साथ, उस आकार में, यानी उस आकार का ध्यान कब करेगा। यह जो आंखें बंद करते हैं हम, उसका ध्यान करते हैं कब? वो भी तभी रत होता है जब हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार उसमें रत हो। यानी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबका आपस में योग है। शरीर का यानी स्थूल का और सूक्ष्म का, सबका आपस में योग है। और लोग बहुत बार तदाकार को एक वृत्ति समझ लेते हैं, किंतु तदाकार को यदि वृत्ति कहा जाए
तो यह तो उचित नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं, क्योंकि तदाकार कोई वृत्ति नहीं है। तदाकार तो एक अवस्था विशेष है। वो अवस्था विशेष हमें प्रारंभ में शरीर में यही अनुभव में आता है कि शरीर यदि तदाकार हो गया तो हम शरीर के बोध से ऊपर उठ गए। मन यदि तदाकार हो गया तो हम मन से आगे बढ़ गए, मन पीछे छूट गया। तो इस प्रकार से अवस्थाओं का परिवर्तन होता रहता है, और जब वो अवस्था विशेष बनती है, जिसको गुरुदेव बार बार कह रहे हैं, योग होता है तदाकार से। वो तदाकार यानी वो परमात्मा, जब उसके साथ योग हो जाता है, उस अवस्था विशेष को लोग यदि वृत्ति कहें, किसके भीतर तदाकार वृत्ति थी, तो वो तो अवस्था का महत्व कम करना है। वृत्तियां तो छोटी छोटी होती हैं, कब कहाँ से प्रकट होती हैं वो अलग बात है, किंतु यदि अवस्था बन जाती है प्राणी की, वहां पहुंचकर भले ही मन में, भले ही बुद्धि में, चित्त में, कहीं पर भी यदि वो उस भाव के साथ तदाकार होना सीख जाता है, भाव के साथ तदाकार की अनुभूति पा लेता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो भाव के साथ योग होते होते वो तदाकार की उस अवस्था तक भी पहुंच जाता है। जिस किसी भाव में भी हम हों, उस भाव को कम करना या बढ़ाना ये कोई आसान काम नहीं है। कम करना फिर भी अपने आप हो सकता है। अपने आप इसलिए हो सकता है कि यदि हम जो भाव से जुड़े हुए हैं, हमारा भाव से योग है, तो हम बाहर निकल जाए उससे, तो योग ही नहीं रहा भाव से, तो अपने आप ही अभाव आ जाएगा, और वो अभाव उस भाव को कम कर देगा। तो ये तो फिर भी अपने आप होता है, हम चाहें या न चाहें। हाँ, वृद्धि करना आसान नहीं है। वृद्धि करने के लिए तो लगन चाहिए और तीव्र भावना चाहिए, यानी पूरी तरह से ऐसी लगन हो। सबसे पहले जो बार बार बात आती है कि हमें लक्ष्य निर्धारण करना है, और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल हमारा कमिटमेंट हो, और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हमेशा हम उसमें लगे रहें, और सिर्फ लगे ही नहीं रहें, तीव्र भावना क्या है, वो हमें गति देती है आगे बढ़ने के लिए। तो ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, योग को साथ लेकर, भाव को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए, उस भाव की वृद्धि के लिए। यहाँ भाव की वृद्धि का मतलब क्वांटिटी से नहीं है, जिस तरह हम रुपये पैसे जमा कर लेते हैं कि 1000 से लाख हो गए, करोड़ हो गए, ऐसे नहीं है। यहाँ भाव की वृद्धि का मतलब है उसकी क्वालिटी से, यानी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता रहता है, और उसकी क्वालिटी उसकी इम्प्रोवाइज होती जाती है, उसकी क्वालिटी में वृद्धि होती है। उसके लिए चाहिए लगन और तीव्र भावना, और जब तक ये नहीं होंगी तो इनके अभाव में न तो योग होगा और न ही शांति मिलेगी। क्योंकि योग तो आते ही कहा पहले भी कि स्वतः ही शांति को लेके आता है योग। तो जितनी देर हमारा योग रहता है, शांति रहती है। जैसे ही योग हटा नहीं कि अशांति गई कहाँ थी, यह भी बतला रहे गुरुदेव। भ्रांति गई कहाँ थी, सब तो साथ ही रहते हैं, तैयार बैठे हैं। जैसे ही योग हटा नहीं भाव के साथ, वैसे ही सब आ जाते हैं अपने आप। जिसको हम लोग समझा करते हैं बहुत ही सरल उदाहरण से, कि जैसे ही प्रकाश हटा नहीं कि अंधकार तो तैयार बैठा है। पूरी तरह
हमारे अंतःकरण को घेरने के लिए। आगे कह रहे हैं, आवागमन से मुक्ति चाहिए। आवागमन जीवित व्यक्ति का प्रत्येक क्षण हो रहा है, श्वास प्रश्वास के रूप में, किंतु मनुष्य पहचानता कब है? प्रकृति के खेल प्रकृति जाने तथा मनुष्य अपने को पहचाने तो मानसिक अनेक द्वंद्वों का निराकरण हो सकता है। एक कहने में लगा, दूसरा सुनने में, द्वंद्व मिटे कैसे? योग का प्रयोग न किया या न हुआ तो दोनों ही क्रिया का प्रभाव जीवन को सरल कब बना सका? प्रत्येक क्षण प्रकृति रस प्रदान कर रही है, अन्न, पुष्प, फल, जल के रूप में, किंतु इस रस का उपयोग भी मनुष्य शांत चित्त होकर कब करता है? चिंता, दुख, घृणा, ईर्ष्या में ही जला जा रहा है। ऐसे प्राणियों के लिए योग की बातें कहना भैंस के आगे बीन बजाना है। धर्म ग्रंथों की रचना हुई, उन उच्च उपदेशों से कब मनुष्य ने लाभ उठाया? पर्दा हटे तो दृश्य देखने को मिले, अन्यथा नाट्यशाला में दर्शकों की भीड़ से दर्शक का दम घुटने लगेगा। यह पर्दा है, यह आवरण है विचारों का, जिसे मनुष्य हटा नहीं पाता जब तक योग न हो उच्च विचारों का। और कह रहे हैं इसमें गुरुदेव, इस पैराग्राफ में, कि हर कोई चाहता है या ज्यादातर लोग चाहते हैं कि बहुत परेशान हो लिए भाई, कितना कर्मों का फल भोगेंगे, कितनी बार जन्म लेंगे, तो हर किसी को आवागमन से मुक्ति चाहिए। चाहिए तो बिल्कुल सही बात है, किंतु क्या इस ओर ध्यान देता है प्राणी कि आवागमन तो प्रत्येक क्षण हो रहा है? तो पहले भी समझाया गुरुदेव ने, वहां पे योग के रूप में समझाया कि प्रत्येक क्षण श्वास के साथ योग हो रहा है और उसकी वजह से ही जीवित है। यहाँ कह रहे योग तो हो ही रहा है प्राणी का, आवागमन तो हो ही रहा है प्रत्येक क्षण, श्वास और प्रश्वास के रूप में। वायु आ रही है, वायु जा रही है, किंतु कब पहचानता है उस आवागमन को? क्या कभी विचार करता है? जो बातें पहले भी कही गई हैं उनको दोहराने से क्या विशेष लाभ होगा? एक ही बात को गुरुदेव न जाने कितनी बार कितने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद हमें समझ में आ जाए कि श्वास आ रही है और वो बाहर की बाहर रह जाए तो हो गया ना, चले गए ना दुनिया से, हो गया गमन। जब गमन हो गया तो फिर आने के लिए तैयार हो जाओ। और उसी प्रकार श्वास ले तो ली भीतर, किंतु श्वास बाहर ही नहीं निकली। तो श्वास तो बाहर नहीं निकली, किंतु हमारा तो फिर भी गमन हो गया, हम तो चले इस संसार से और फिर आने के लिए गए हैं। तो यह आना और जाना यह तो चलता ही रहता है। प्रत्येक क्षण श्वास आ रही है, जा रही है, इस ओर ध्यान देता ही नहीं मनुष्य। और किस लिए यह जीवन मिला है, क्या है इस जीवन का रहस्य? ठीक है, प्रकृति है, चल रही है, प्रकृति के खेल में अगर लगा रहा, जिस तरह वैज्ञानिक प्रकृति की खोज में ही लगे रहते हैं, जो कुछ भी है वो भौतिक प्रकृति से ही लेते हैं और उसी से कुछ न कुछ प्रकट करते हैं। तो हमें क्या करना है जो ज्ञान के ऊपर बढ़ रहे हैं आगे? वो तो यही मान के चले कि प्रकृति के खेल प्रकृति जाने। और मनुष्य का क्या काम है? मनुष्य का काम है अपने आप को पहचानना। तो प्रकृति को करने दो, जो खेल खेलती है, आपस में खेलती है, हमारे साथ खेलती है, जैसे भी करती है उसका काम है। यह तो प्रकृति का मनोविनोद होता है।
और हम उसमें उलझते रहते हैं। ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, कहां से क्या वायरस आ गया, कहां से क्या प्रकृति का प्रकोप हो गया, और उसके पीछे हम दिमाग लगाते रहते हैं। प्रकृति के खेल प्रकृति जाने, हमको क्या करना है? हमको तो यह सोचना है कि वास्तव में हमारे मानसिक जो द्वंद्व हैं, जो विचारों के द्वंद्व हैं, उनका किस प्रकार से निराकरण हो। तो प्रकृति के खेल प्रकृति जाने और मनुष्य अपने आप को पहचाने। तो पहचानने की पहली ही सीढ़ी है कि मानसिक द्वंद्व कैसे दूर हो, कैसे विचारों का द्वंद्व दूर हो। तो अनेक जो विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो मानसिक द्वंद्व लगे हुए हैं, उनका निराकरण यदि हम समझें, अपने आप को जाने, मन बुद्धि चित्त अहंकार की क्या अवस्था है उसको समझें, तो फिर भी कुछ न कुछ आगे बढ़ सकते हैं। किंतु होता क्या है, एक कहने में लगा, दूसरा सुनने में लगा। कोई भाई साहब प्रवचन कर रहे हैं और कोई भाई साहब सुन रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कहना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। यहाँ गुरुदेव यही कह रहे हैं, इसी में लगा हुआ है। इससे बियॉन्ड या इससे परे कुछ है ही नहीं। कोई सोचता ही नहीं है कि सुन लिया, अरे बहुत बढ़िया, आज तो हमने सत्संग सुना, ये प्रवचन सुना, ये विश्लेषण सुना, ये वाणी सुनी, ये इतना अच्छा लगा। उससे आगे क्या द्वंद्व दूर हुआ? विचारों का द्वंद्व यदि दूर ना हुआ तो फिर क्या फायदा हुआ कुछ बोलने में और कुछ सुनने में? सुना है तो प्रारंभिक अवस्था है, जो पहले भी कितनी बार बताया, और श्रवण वाले में तो बताया ही है। चिंतन मनन ध्वनि में पहले श्रवण होता है, सुना, तब मनन करेंगे। कुछ जब मनन करेंगे तब विचारों को समझेंगे और विचारों का द्वंद्व दूर होगा। नहीं तो सुनते रहो, कुछ लाभ नहीं होना है, इसी में जीवन व्यतीत हो जाता है। तो किसके द्वारा मनन करना है? योग के द्वारा। किससे योग करना है? उस भाव से करना है। तो उस भाव का प्रयोग करना है हमको। जब भी हम मनन करें, चिंतन करें, तो योग का प्रयोग न किया या न हुआ, बहुत बार हो भी जाता है अपने आप, अनायास भी हो जाता है। कभी कभी तो हमें प्रयास करना पड़ता है, खींच खींच के लाना पड़ता है, मन को उस भाव के साथ जोड़ना पड़ता है कि अरे मन, तू मनन कर जरा, तूने सुना ना आज, ये अच्छा लगा ना, इस पे मनन कर थोड़ा। उस भाव के साथ जुड़, खींच के लाना पड़ता है। और कभी अपने आप ही आ जाता है, अपने आप ही मनन होने लगता है। तो इस प्रकार जब योग का प्रयोग करेंगे तब हमारा सुनना और या बोलना दोनों ही अपने लिए भी लाभ होगा और दूसरों के लिए भी लाभ होगा। तब उस क्रिया का प्रभाव जीवन में पड़ेगा। नहीं तो यदि योग का प्रयोग न किया या न हुआ तो दोनों ही क्रिया का प्रभाव, यानी सुनने का और बोलने का, दोनों ही क्रिया का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा। और जीवन जो इतना आड़ा टेढ़ा उलझा हुआ है, वो कभी भी सरल नहीं बन पाएगा। यदि प्रकृति को देखो भी, प्रकृति के खेल क्या देखने हैं? आपको तो लाभ उठाना है प्रकृति से। उसी तरह कि प्रकृति दे रही है, रस दे रही है, अन्न जल फल पुष्प, ये सब चीजें हैं। उस रस का उपयोग किस लिए करना है? अपने शरीर के लिए करना है।
अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करना है। और उनका उपभोग या उपयोग जो भी करें हम, वो जब भी करें पूरी तरह से उसमें डूब के करें, तो शांति अपने आप आ जाती है। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में खाना खाएंगे, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में हम पूजा करेंगे, माला चढ़ाएंगे, तो क्या किया हमने? पुष्प का, फल का भोग लगाया। जल्दबाजी है बस। शांत चित्त होकर जब तक नहीं किया तो क्या फायदा हुआ उसका? कोई लाभ मिलता नहीं है। क्यों नहीं कर पाता है? उसका कारण बता रहे हैं कि चिंता, दुख, घृणा, ईर्ष्या में ही वो जला जा रहा है। और इन सब बातों को कितनी बार समझाएंगे भाई कि ये सब तुम्हें जलाने के लिए पर्याप्त है। चिता तो अंत में जलाएगी, किंतु तुम्हारा चित्त चिंता में जल रहा है, दुख में तुम्हारा मन जल रहा है, घृणा और ईर्ष्या में तुम्हारा तन बदन, पूरा अंतःकरण, सब कुछ जला जा रहा है। तो फिर कैसे शांत हो पाएगा? यदि इन सब से बाहर निकले तभी तो यदि ऐसी अवस्था है प्राणी की, तो ऐसे प्राणियों के लिए योग की बातें कहना, कह रहे गुरुदेव मैं लेके तो बैठ गया ये टॉपिक, भाव योग, और ऐसे लोगों के सामने मैं ये सब बातें कह रहा हूं, लिख रहा हूं, आखिर क्या है ये सब? ऐसे प्राणियों के लिए योग की बातें कहना भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। क्या है भैंस के आगे बीन बजाना? ये मुहावरा हम सबने सुना है। इतना ही मतलब है कि बीन से जो स्वर निकल रहे हैं उसको कोई लेना देना नहीं है भैंस को, क्योंकि उसको संगीत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वैसे ही गुरुदेव कितनी बात योग की करते रहे, भाव योग की करते रहे, कितना कुछ समझाते रहे, किंतु यदि प्राणी इन्हीं सब बातों में, दुनियादारी में, चिंता में, घृणा, ईर्ष्या में और दुख मनाता रहेगा जीवन भर, अभाव को लेके जीता रहेगा, तो फिर ऐसे लोगों के सामने इन सब बातों का क्या महत्व है आखिर? चलो ठीक है, योग की बात समझे या ना समझे, कम से कम जो एक दो हमारे गिने चुने धर्म ग्रंथ हैं उसमें कितने उपदेश देके गए हैं लिखने वाले। चाहे रामायण है, चाहे गीता है, भागवत है, तो अनेक धर्म ग्रंथों की रचना हुई है और उसमें बहुतों ने बहुत बहुत तरह के उपदेश लिखे हैं। और जब उन उपदेशों से ही लाभ नहीं उठा पाया तो फिर इनके लिए योग, भाव योग, ये सब बातें करना क्या है? समझ नहीं पाता है प्राणी कि क्या मेरी अवस्था है। कब समझेगा? समझेगा तब जब जो विचारों का पर्दा है, आवरण है, वो हटे। तो ये क्या है? ये जीवन, ये पूरा जीवन एक नाट्यशाला की तरह है। ड्रामा हो रहा है, यहाँ नाटक हो रहा है, जिसको कहते हैं लोग कि ये जीवन कुछ और नहीं है, एक अभिनय है। तो तुम क्या हो इस नाट्यशाला में? तुम अभिनेता भी हो और तुम दर्शक भी। तो जब तुम दर्शक हो तब तुम्हें दर्शक का रोल अदा करना है, और जब तुम अभिनेता हो तो उस अभिनेता का रोल अदा करना है। तो देखना चाहता है अभी तो रोल अदा करना आया ही नहीं है। अभी तो विचारों का इतना पर्दा पड़ा हुआ है, ऐसा आवरण है इस नाट्यशाला में, यानी इस संसार में, कि बस जैसे दर्शकों की भीड़ है किसी थिएटर में और दम घुटने लगता है,
वैसे ही विचारों की भीड़ है अंतःकरण में, देखना तो चाहता है किंतु दम घुटता है। किसके कारण? यह जो आवरण है विचारों का, पर्दा है, और इसको कैसे हटाए, उसका सीधा सरल मार्ग गुरुदेव बता रहे हैं कि अपने विचारों में योग करो। किससे योग करो? भाव से। उस भाव से योग करो। जब तक योग न हो उच्च विचारों का, तो भाव ही उच्च विचार लेके आता है, तो उच्च विचार लेके आता है भाव, और तब धीरे धीरे जो निम्न स्तर के जो विचार हैं, जिनमें प्राणी खेलता रहता है या यूं कहें उलझा रहता है, और उसका दम घुटता है, फिर भी समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसे आदत पड़ी हुई उसकी। जब भाव आता है तब धीरे धीरे निम्न स्तर के विचार गिरते हैं, पर्दा हटता है। पूरी तरह से नहीं हटता, धीरे धीरे जैसे जैसे योग की अवस्था बढ़ती चली जाएगी अंतःकरण में, उसी तरह जैसे कि पर्दा हटता चला जाता है। पहले इतना मोटा पर्दा है, फिर थोड़ा पतला होगा, फिर और जीना होगा। तो इस तरह जैसे जैसे उच्च स्तर की ओर ऊपर उठेगा, यानी धरातल ऊपर उठेगा, भाव का धरातल, वैसे वैसे पर्दा अपने आप छीना होता चला जाता है। तो यह तो एक सोपान है, सीढ़ी है, इस पे चढ़ना है। यानी जैसे जैसे जीने पे चढ़ता जाता है, आवरण झीना होता चला जाता है। यही है जीवन, यही है जीवन यात्रा। तब पता लगता है प्राणी को कि हाँ, कैसे यह विचारों का आवरण योग के द्वारा हट रहा है। आगे कह रहे हैं, निम्न स्तर के विचारों का आक्रमण मन को शांत नहीं होने देता। महाकटीला वन पथिक को घायल कर देता है। समीप ही योग का पथ है, जो सुगम है, आनंद वर्धक है। कुछ योगियों ने योग का मार्ग भी दिखलाया, किंतु वह भी कुछ अंशों में कंटकाकीर्ण। सहज योग का पथ तो कोई महाकृपालु योगी बतलाता है, जहां कष्ट नहीं, दुख नहीं, रोग नहीं, भोग नहीं, आनंद ही आनंद है। यह अनुभूति है जिसे प्राप्त हो गई, वह निहाल हो गया। जीवन सरस, संसार सुखमय। और अशांत होने का कारण गुरुदेव क्या बतलाएंगे? सबको पता है हमको कि हम हमेशा नीचे के धरातल पर ही रहते हैं, दुनियादारी में ही रहते हैं, और दुनियादारी में भी चिंता, दुख, घृणा, ईर्ष्या, इन्हीं सब विचारों में उलझे रहते हैं। ये सब निम्न स्तर के विचार हैं, और यह विचार सिर्फ आवरण ही पैदा नहीं करते हैं, हमारे ऊपर विकार बनकर कुछ ऐसा अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, कि मन जो है यदि शांत होना भी चाहे ना, तो शांत हो नहीं पाता, क्योंकि उस आक्रमण को फेस करने की, उस अटैक को फेस करने की, सामना करने की उसको युक्ति पता नहीं है। कैसे उसका सामना किया जाए, कैसे उससे बचा जाए, और कैसे उनसे कुछ अंशों में जीता जाए। पूरी तरह तो कोई जीत नहीं पाता है, किंतु हाँ, यदि आक्रमण होता है तरह तरह के निम्न स्तर के विचारों का, तो हम उनको पार पा सकते हैं, उनसे ऊपर उठ सकते हैं, उनको जीत भी सकते हैं।
किंतु उसके लिए क्या चाहिए? शांत होकर विचार करना। किंतु जब तक इसमें उलझे रहेंगे तो शांति आती नहीं है। शांति मिलती है योग से। कितनी बार समझाएं, कितनी बार हम समझें, किंतु ये निम्न स्तर के विचारों का आक्रमण उसी प्रकार है जैसे कि कोई पथिक है, आगे बढ़ना चाहता है, योग का मार्ग है, किंतु ये विचार इस प्रकार से कांटों की तरह चुभते हैं उसको, ध्यान नहीं देता है। योग का पथ है, समीप ही है, ज्यादा दूर नहीं है। और हमारे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें मिल गए गुरुदेव और हमें भाव योग का पथ बतला दिया। और कितना सुगम है, यह आनंदवर्धक है। जिस किसी ने भी इसको अपनाया है वो समझ पाएगा, किंतु ध्यान नहीं देता उस पर, उन्हीं निम्न स्तर के विचारों में उलझा रहता है। और यदि कुछ खोज करता भी है तो दिखाई देते हैं कुछ ऐसे योगी जो योग का मार्ग तो बतलाते हैं, किंतु वही शारीरिक कष्ट, शरीर को आड़ा टेढ़ा करना, उसी को योग मान बैठे हैं, या इसके अलावा भी कुछ और बतलाते हैं। तो वो कुछ अंशों में तो वो भी कटीला ही है, यानी कांटे भरे हुए है, कंट का किरण है। और सहज योग एकदम सरलता से, सहजता से आप उस तक पहुंच सकते हो, यह तो कोई महाकृपालु योगी ही बतलाता है। अब गुरुदेव अपने आप को तो ये नहीं कहेंगे कि मैं महाकृपालु हूं, वो तो बाबा की ओर ही इंगित कर रहे हैं, किंतु भाव योग तो उनका ही पथ है, क्योंकि बाबा ने तो बहुत जप तप किया है। ये तो गुरुदेव हमें बता रहे हैं, सहज योग का पथ है ये भाव योग, और इतनी कृपा करके हम पे बता रहे हैं, और यह गारंटी ले रहे हैं कि इस पथ में कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, रोग नहीं है, भोग नहीं है। जिन सब बातों से हम त्रस्त होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और अपने जीवन को इतना कष्टकर मानते हैं, चिंता, दुख, घृणा, ईर्ष्या, इन सब से पिंड नहीं छूटता हमारा। इस मार्ग को अपनाएं, देखें, कोई परेशानी नहीं होगी, बस आनंद ही आनंद मिलेगा। ये तो ऐसा मार्ग है जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक आनंद ही आनंद है। ठीक है, प्रारंभ में आनंद की अनुभूति कुछ अल्प होती है, किंतु समय पाकर उसकी अवधि भी बढ़ती जाती है। अवधि बढ़े या न बढ़े, समय बढ़े न बढ़े, क्वांटिटी बढ़े या न बढ़े, उसकी क्वालिटी जरूर बढ़ती जाती है। जो आनंद हमें छोटी मोटी चीजों में मिलता था, वो आनंद आगे मन में, बुद्धि में, चित्त, अहंकार, सब रास्तों को पार करते हुए आत्मा में मिलता है। तो आनंद से शुरू होता है और आनंद ही आनंद अपनाते हुए भाव के द्वारा हम पहुंच जाते हैं। और ये एक ऐसी अनुभूति है जिसे गुरुदेव यहाँ बतला रहे हैं कि जिसे प्राप्त हो गई वो तो निहाल हो गया। निहाल हो गया मतलब उसका तो इस दुनिया में आना, मनुष्य का जन्म ग्रहण करना सफल हो गया। तो अब क्या है उसका जीवन? उसका जीवन अब तो सरस है, सरल है, रसयुक्त है उसका जीवन, रसपान करता रहता है। और संसार क्या है? सुखमय है, बस आराम से आनंद पूर्वक जीते चले जाओ। आगे कह रहे हैं
चमत्कारी योगी की साध है स्वकीर्ति। वह अपने नाम की प्रसिद्धि के लिए मर मिटता है, उसे नाम चाहिए। दूसरी ओर भक्त है, वह भी योगी है, उसे भी प्राप्त हुई है कीर्ति, किंतु वह उसका इच्छुक नहीं, वह अपने नाम का भूखा नहीं। वह चाहता है अपने इष्ट का नाम, जिसकी कृपा ने उसे यह जीवन दिया जो दिव्य है। परम सुखकारी उसके कार्य होते हैं जिसने भक्ति में अपना जीवन अर्पण किया। भूमिष्ठ बालक अपने साथ एक प्यास लेकर आया है, जिसे तृष्णा भी कहा जाता है। जैसी जिसकी तृष्णा होती है, वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। और इस पैराग्राफ में पुनः वही सब बातें दूसरे ढंग से समझा रहे हैं, और इसीलिए इसको लिया है पैराग्राफ को मैंने, क्योंकि बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा हमें। पहले भी गुरुदेव ने बतलाया कि चमत्कारी योगी क्या चाहता है, वो प्रसिद्धि चाहता है, वो नाम चाहता है, वो भक्त मंडली को लेके घूमता है और इतने मेरे भक्त हैं, इतने मेरे मानने वाले हैं, उनको देख देख के वो अपने अहंकार को फुलाता रहता है। अपनी नाम की प्रसिद्धि के लिए पूरा जीवन वो लगा देता है, मर मिटता है वो तो। क्योंकि उसकी साध क्या है, उसकी साध, उसकी साधना, सब कुछ उसका जो है अपना नाम है और कुछ नहीं है। और दूसरी ओर भक्त है, वो भी योगी है, उसको भी मिलती है कीर्ति, उसको भी मिलती है प्रसिद्धि, किंतु उसका वो इच्छुक नहीं है, बिना इच्छा के मिलती है। हो सकता है उसके इष्ट की इच्छा हो, उसके प्रभु की इच्छा हो। और यहां अपने बारे में ही कह रहे हैं गुरुदेव कि उसे भी प्राप्त हुई है कीर्ति, किंतु वो उसका इच्छुक नहीं है, वो अपने नाम का भूखा नहीं है, उसे अपना नाम नहीं चाहिए। गुरुदेव तो आजीवन बाबा बाबा करते रहे और यही कहते रहे कि बाबा तुम्हारा नाम हो, फिर भी लोग मेरा नाम लेते हैं, कोई बात नहीं है। जो काम तुमने मुझे दिया है वो काम मैं कर रहा हूं, और अगर मेरा नाम होता है, मैं उसका इच्छुक नहीं, मैं चाहता नहीं। और इन सब बातों को और अच्छी तरह एक लेख में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जिसका शीर्षक है काम तेरा नाम मेरा। कि भले ही लोग मुझे नाम देते हैं, किंतु मैं तो तुम्हारा काम कर रहा हूं। जो काम तुम अधूरा छोड़ गए थे, मेरे लिए छोड़ गए थे, वो काम मैं कर रहा हूं। यह भक्त की इच्छा होती है, वो उसी का नाम चाहता है, वो अपने नाम का भूखा नहीं है। उस इष्ट की कृपा का नाम चाहता है, जिसकी कृपा से उसे एक ऐसा जीवन मिला, एक नवजीवन मिला, और इस जीवन में दिव्यता ही दिव्यता है, एकमात्र देवत्व का ही भाव है। तो इस तरह का जो जीवन जीता है, भक्ति के साथ, भक्ति में योग करके, भाव के साथ भाव में योग करके, तो अपने आप ही उसके परम सुखकारी हो जाते हैं जो भी कार्य वो करता है। क्योंकि उसने अपना जीवन अपने इष्ट को अर्पित कर दिया, पूरी तरह अपना जीवन दान कर दिया, अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। अब उसका जीवन अपना जीवन नहीं है, वो तो अर्पित हो चुका है अपने इष्ट के चरणों में। अब उसकी वजह बता रहे हैं कि जैसे ही कोई आता है ना, भूमिष्ठ होता है यानी पैदा होता है, जमीन पर आता है कोई बालक, तो उसकी एक प्यास होती है, जिसे तृष्णा भी कहा जा सकता है। वैसे ही गुरुदेव की भी कोई प्यास रही होगी, और उसके अनुसार ही उसका जीवन बनता है। तो जैसी जिसकी तृष्णा होती है, उसी के अनुसार उसका जीवन होता है। गुरुदेव की अपनी एक तृष्णा थी, जिसको लेके वो आए और बाबा उनको मिले, और उसके बाद उन्हीं के नाम के लिए वो मर मिटे, अपना जीवन अर्पित कर दिया। किंतु इसका मतलब यह नहीं
कि उनका नाम नहीं हुआ। उसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने अपनी बातें नहीं रखी। बाबा का ज्ञान हमेशा गुरुदेव के पास रहा, बाबा की भक्ति हमेशा गुरुदेव के पास रही, किंतु वो भाव उनके पास पहले से था, बाद में भी रहा, और उसी भाव की बातें कर रहे हैं गुरुदेव, जिसके द्वारा उन्होंने बाबा की भक्ति और ज्ञान दोनों को आजीवन संभाल के रखा और हम तक पहुंचाया। उस भाव से योग करने के लिए गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि जैसी तृष्णा होती है वैसा उसका जीवन बन जाता है। हो सकता है हम भूमिष्ठ होके आए, कुछ न कुछ हमारी तृष्णा रही होगी, तभी तो हमें बाबा मिले, गुरुदेव मिले, तभी तो हमें यह सत्संग मिला। हम क्यों नहीं समझते इस बात को? ये जो ऐसा एक संयोग मिला है, एक सुयोग मिला है, तो फिर क्यों ना हम उससे योग करें, क्यों ना हम जुड़े उसके साथ। जुड़ तो हम गए, किंतु और गहराई से, और उस योग की क्वालिटी को हम इम्प्रूव करें और उसकी गुणात्मकता को बढ़ाएं, तब जाकर हमारा जीवन और भी सरस होगा और भी सरल होगा। बस आज ही तनुश्री शर्मा। हाँ नमस्कार, बोलो। ये जो तदाकार जो शब्द होता है, इसका मीनिंग और अच्छा मतलब उसी के आकार पे तो समझ में आता है, लेकिन क्या तात्पर्य है तदाकार? गुरुदेव ने कहा तदाकार अवस्था होती है। कहा ना आज कि तदाकार को वृत्ति कहना उचित नहीं। बहुत से लोग कहते हैं तदाकार वृत्ति, वो भी उचित नहीं है। तदाकार अवस्था विशेष है, यानी हम जिस किसी अवस्था में भी हैं, यदि हम पूरी तरह से उसी में तत् यानी वह उसी में लीन है और उसके साथ एकीकृत है, पूरी तरह जुड़े हुए हैं, तो फिर वो तदाकार अवस्था कहलाएगी। यानी हमारा मतलब फाइनल क्या चीज नहीं, आप कुछ कह मैं कह रहा था, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, हम जिस धरातल पर भी हों, यदि उस पर हमने जो भी उसका आकार, जो भी रूप, जो भी नाम, जिस रूप में भी स्थूल में सूक्ष्म में समझा है, यदि वो रहे वहां पर, तो उस अवस्था में हम समझ सकते हैं कि हम तदाकार हैं। उस वक्त हमारे भीतर यह भान न रहे कि हम स्त्री हैं या हम पुरुष हैं, यानी देह बोध से ऊपर उठ करके हम आगे बढ़े। ये फाइनल स्टेज होती है या भाव में? नहीं, फाइनल स्टेज भी वही है जिसको कहते हैं गुरुदेव कि प्रारंभ आनंद से होता है और इसका समापन भी आनंद में ही होता है। प्रारंभ भाव से होता है और समापन भी भाव में ही होता है। बस उसकी क्वालिटी जो है वो और इम्प्रोवाइज होती चली जाती है, यही है और कुछ नहीं है। और एक चीज जो आपने बोली कि मनन में भी हमको भाव चाहिए, चिंतन हाँ मनन जी, में भी भाव चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बिना भाव के तो कुछ भी नहीं है। फिर वो सिर्फ जगलरी हो, वर्ड्स की जगलरी होगी। वो अगर भाव नहीं होगा तो सिर्फ शब्द होंगे, वो शब्दों का ही खेल होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब इन्वॉल्व होके करना है चिंतन। बिल्कुल, हाँ इन्वॉल्व होंगे, अपने आप रस मिलेगा उसमें। नहीं तो हम सिर्फ उसकी एनालिसिस करते रह जाएंगे और सोचेंगे हम तो मनन कर रहे हैं।
भाव की पहचान ही इतनी सी है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमको रस मिल रहा है। बस एक थंब रूल बना लें इसको हम जीवन में, कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमको रस मिल रहा है। इसका मतलब हुआ हम उस कार्य को भाव से कर रहे हैं। सीधी सी बात है। रस नहीं मिल रहा, चाहे हम मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, चाहे पूजा कर रहे हैं, चाहे भक्ति कर रहे हैं, रस नहीं मिल रहा। रस नहीं मिल रहा है इसका मतलब भाव से नहीं कर रहे। ठीक है, थैंक यू भैया। कोई बात नहीं। नेक्स्ट अलका पोद्दार। हाँ, अनम्यूट कीजिए। मैं जी मैं कर दी हूँ, उनको करना नहीं आ रहा शायद। नहीं आ रहा है तो अब सीखे किसी से। पहले तो एक दो बार बात करी है उन्होंने हमसे, अनम्यूट करके ही करी होगी। खैर नेक्स्ट दे दो, तब तक वो कोशिश करते रहे। नेक्स्ट है अनीता तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। जैसे बात हुई कि हमारी जैसी कृष्णा होती है उसी के अनुसार हमें जीवन मिलता है। और आपने कहा कि ये भाव अभाव जीवन में चलता ही रहेगा, जैसे अंधकार और प्रकाश चलता है। तो कृष्णा तो हमारी है भाव, तो ये भाव जब तक स्वभाव हमारा नहीं बन जाता है तब तक क्या ये इस तरह से चलता रहेगा, और वो कैसे होगा? वो चलता रहेगा, बाद में भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाव स्वभाव बन गया और हम स्वभाव तक पहुंच गए तो फिर वो अंधकार और प्रकाश और भाव और अभाव नहीं होगा। वो जीवन जीने की कला आ जाएगी, आपको अलग ढंग से जीवन जिएंगे। पहले जो भाव के द्वारा जीवन जीते हैं वो अलग होता है। उस वक्त आपको ऊपर उठना है, लक्ष्य तक पहुंचना है, और उसके बाद एक बार स्वभाव तक पहुंच गए तो उसके बाद जो जीवन होता है वो बिल्कुल एकदम, क्या कहें उसको, समतल भूमि पे है। कोई उतार चढ़ाव नहीं होता उससे, क्योंकि सारा जो जीवन का, जिसको कहते हैं गोरख धंधा, जगत प्रपंच, वो सब कुछ समझ में आ जाता है उस अवस्था तक पहुंचने के बाद में। तो तृष्णा तो रहेगी नहीं ना। जब तक तृष्णा पूरी नहीं हो जाती, आशा पूरी नहीं हो जाती, तब तक तो उस अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक तो चलता ही रहेगा, अंधकार प्रकाश चलता रहेगा, भाव अभाव भी चलता रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ हाँ, हरिओम। हाँ, क्या अलका पोद्दार, क्या हुआ भाई? अभी तक सीखा नहीं किसी से? बच्चे नहीं है क्या घर में? कोई पूछ लेते इतनी देर में किसी को। चलो कोई बात। उनका एक बार तो अनम्यूट हुआ। हेलो हेलो। हाँ हो गया अब। हाँ हाँ प्रणाम भैया। हाँ, ऐसे जोश दिलाना पड़ता है ना बार बार। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ प्रणाम भैया। हाँ। ये एक अभी जो आपने पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ किया, उसके पहले वाले पैराग्राफ में निम्न स्तर के विचारों का आक्रमण मन को शांत नहीं होने देता। तो भैया ये जो कोई भी हमारे विचार, जो गलत विचार आते रहते हैं, लेकिन फिर जैसे हम लोग प्रभु को याद करते हैं कि भैया मुझे ये विचार नहीं चाहिए, तो वो चले जाते हैं। तो क्या ये भाव की अवस्था ही होती है कि मतलब चले आया कि मतलब नहीं चले जाते हैं, थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं, पूरा मन शांत हो जाता है। जैसे कोई विचार आता है तो फिर वो चला भी जाता है, जैसे चला जाता है ना, क्योंकि हाँ, आप चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि आप शांत रहते हो, आप लड़ने को उद्यत नहीं होते हो, इसलिए वो आक्रमण नहीं करते हैं। एक वाणी गुरुदेव की है, ध्यान में आ गई मुझे।
इसमें कहते हैं शांति और संतोष दो अमोघ अस्त्र जिनका प्रयोग अचूक। यानी कोई तुम पर आक्रमण करे ना तो शांति और संतोष ये दो अमोघ है। अमोघ यानी इनको भेद नहीं सकता कोई। अस्त्र है ये शस्त्र नहीं है। शस्त्र होता है अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, और अस्त्र होता है डिफेंड करने के लिए। जैसे तलवार होती है आक्रमण करने के लिए और ढाल होती है बचाव के लिए, तो ये शांति और संतोष बचाव के लिए है। तो निम्न स्तर के विचार आक्रमण करते हैं, और यदि हमारे पास शांति और संतोष है तो ढाल की तरह काम करेंगे। ये आक्रमण करने की कोशिश करेंगे भी, थोड़ी देर में देखेंगे प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं तो ये चले जाते हैं। यही बात। अच्छा, बस वही समझ में आ रहा था कि भाई ये तो कभी भी कोई विचार आते तो हैं, ये बात नहीं है कि नहीं आते, लेकिन वो अब जैसे पहले घायल होते थे उन विचारों में, तो अब घायल नहीं होते। हाँ, तो बिल्कुल। हाँ, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। हाँ, कृपा है गुरुदेव की। हाँ, शांति और संतोष बनाए रखे, उसकी कृपा से शांति संतोष बना रहे तो नहीं आएगा फिर। हाँ, कोशिश करेंगे फिर चले जाएंगे। दूसरा एक बात भैया मन को बार बार में लग रही थी कि एक दिन मैंने वो प्रवचन सुना था आपका ही, तो उसमें आपने बोला कि आपके गलत विचारों से ही आपको शरीर को पीड़ा आती है। मतलब कुछ इस तरह से बात थी, पूरी बात नहीं अभी क्लियर समझ में आ रही, सुनना नहीं, मैं मतलब सुन नहीं पाई मैं बार बार में। तो मतलब जैसे मान लीजिए कि मतलब थोड़ा मैं बीमार चल रही हूँ अभी इन दिनों में, तो क्या मतलब मेरे कोई गलत विचार है? क्योंकि मैं जो सोचती हूँ कि भाई कोई गलत विचार मैं तो अभी मन में तो नहीं रख पा रही हूँ, लेकिन क्या मैं उस तक पहुंच नहीं पा रही कि मेरे क्या गलत विचार है? ऐसा कुछ है? ऐसा मेरे को समझ ही नहीं आई वो बात कि भाई मैं तो कोई गलत तो सोच नहीं रही। नहीं, बात दूसरे ढंग से आई थी, कैसा मुझे ध्यान में आ रहा है। वो बात ऐसे आई थी कि यदि आपका मन रोगी हो तो बड़ी आसानी से तन रोगी हो जाता है। यानी मन में यदि निम्न स्तर के विचार चलते होंगे तो शरीर बहुत जल्दी उससे प्रभावित हो जाता है। इस तरह की हाँ, इस तरह की बात होती है। अब आपको क्या है, हाँ, इस तरह की बात, ये तो होता है, ये तो होता है। यदि मन जो है उसके अंदर बीमारी है, कुछ रोगी है, मन परेशान है, चिंतित है, तो शरीर पे उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और ये बात अभी जैसे मुझे तो जो समझ में आता है कि मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि प्रभु की इतनी बड़ी कृपा हो रही है, तो पता नहीं फिर भी अभी जो चल रहा है तो उसके हिसाब से ऐसे थोड़ा सा लग रहा था कि ठीक है, पता नहीं चल रहा या मैं बहुत नहीं, आप तो शरीर की बीमारी का इलाज कराओ, शरीर की बीमारी का इलाज कराओ। हाँ, बस इलाज तो करो, चल रहा है बस, तो ठीक है। और क्या, हाँ, और क्या है, मन की जो बीमारी है वो उसको संभालने दो, है ना। मन को आप स्वस्थ रखो, शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। नेक्स्ट है पूनम। हाँ, पूनम अग्रवाल। हाँ भैया प्रणाम। हाँ, बोलिए। नमस्कार। यह कल ही आया था ना, आनंद है जहाँ सच्चिदानंद। तो ये सच्चित आनंद हमने तीन शब्दों से आपने कहा कि ये सच्चिदानंद बनाए, तो बीच में चित्त है ना। हाँ। सत और आनंद के आपने बताया था कि चित्त का एक छोर आनंद से बना हुआ और एक सत से बना हुआ। तो हमारे जैसे हम लोग समझ में आया मेरे कि सारी वृत्तियां तो हमारे चित्त में ही है ना, चित्त की वजह से ही हमारा मन चंचल हो जाता है। तो वो मतलब चित्त शांत हो जाता है, वहां पे चित्त की वृत्तियां खत्म हो जाती है, तब सच्चिदानंद का रूप बनेगा। उसमें ये आया था, कल जो बातें हो रही थी कि आप भाव से योग कीजिए, तो भाव की गंगा जब बहती है भीतर में तो अपने आप ही वो एक और सत से जुड़ जाती है और एक और आनंद से जुड़ जाती है।
जो भजन की लाइन भी कही गई थी कि सत पर्वत से जो गंगा चली, भाववन चित्त में वो बहने लगी, आनंद सागर में जाए मिली, तो मुझे सच्चित आनंद लखने लगे। यानी आपके चित्त में पूरी तरह अगर भाव की गंगा बहने लगे तो अपने आप ही सत्य और चित्त से आपका योग हो जाता है और सच्चिदानंद स्वरूप जो है परमात्मा का, उसके आपको दर्शन हो जाते हैं, यानी अनुभूति हो जाती है। नहीं, स्पष्ट नहीं हुआ क्या अभी भी? हाँ, नहीं हो गया भैया, समझ में आ गया बात। चित्त में भाव की गंगा बह के तो मेरा मन वहाँ अटका हुआ था कि चित्त में तो सब तरह की वृत्तियां हमेशा सुनने में आता है, तो फिर चित्त में वृत्तियां तो फिर हाँ, तो भाव बहेगा तो वो सारी, हाँ, जिस तरह गंगा बहती है तो उसमें जितने भी छोटे मोटे कूड़े करकट कंकड़ पत्थर सब बह जाते हैं, वैसे ही है, सारी वृत्तियां उसमें बह जाती हैं, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया, थैंक यू भैया। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, पूरा करते हैं। जी।